लेट्स सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें पहला है 2024 का ये क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर क्या है? ये एक बर्ड है। इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। नंबर 1, इट इज फाउंड अलोंग, ये पाया जाता है इनलैंड फ्रेश वाटर में, जैसे कि रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है। इज इट करेक्ट? दूसरा है इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्टेड है। तो इसमें से क्या सही है? लेट्स नो अबाउट इट। यह है इंडियन स्कीमर बर्ड। ये न्यूज में आया था बिकॉज सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन स्कीमर बर्ड का ब्रीडिंग हुआ था। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। देखो इसका नेटिव प्लेस कहाँ पे है। इंडियन स्कीमर नेटिव है इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम। हैबिटेट है इसका, ये पाया जाता है मेनली एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो कोस्टल एस्चुरीज है, सैंडी लोलैंड रिवर्स है, लेक्स है, मार्शेस है, एस्चुरी है, यहाँ पे ही पाया जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इट इज फाउंड अलोंग इनलैंड फ्रेश वाटर रिवर एंड लेक्स, तो ये दिस इज करेक्ट। देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ये पाया जाता है वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली चंबल रिवर सेंट्रल इंडिया में। इसका स्टेटस है IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो दूसरा स्टेटमेंट इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 and 2। सेकेंड क्वेश्चन है 2023 का ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। 3 एनिमल्स इसमें दिए गए हैं। हैजहॉग, सेकंड है मार्मट, थर्ड इज पंगोलिन। सो क्वेश्चन इज इन तीनों में से कौन सा एनिमल स्पीशीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में प्लेस्ड है? हैजहॉग, मार्मट या पंगोलिन? सो लेट्स सी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1, इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनको की हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है। तो लेट्स सी इस शेड्यूल में कौन कौन से स्पीशीज को रखा गया है। नंबर 1 टाइगर है, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, वन हॉर्न्ड राइनो, गौर जो कि इंडियन बाइसन भी से कहते हैं, वाइल्ड बफेलो, नीलगिरी तार, हंगूल, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, ब्लैक बक, चिंकारा। इसके अलावा सांगाई, ब्रो एंटलर्ड डियर भी इसको कहते हैं, मस्क डियर, स्लॉथ बियर, रेड पांडा। देन इंडियन पंगोलिन, चाइनीज पंगोलिन जो कि हमारे ऑप्शंस में है, लाइन टेल्ड मकाक, हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर, नीलगिरी लंगूर, अंडमान वाइल्ड पिग, इंडियन वॉल्फ, इंडियन फॉक्स, डुगोंग जिसे सी काउ भी कहते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन। तो क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस थे, हैजहॉग, मार्मट एंड पंगोलिन। तो पंगोलिन तो शेड्यूल 1 में है। इनफैक्ट इंडियन पंगोलिन और चाइनीज पंगोलिन दोनों स्पीशीज को शेड्यूल 1 में रखा गया है, लेकिन हैजहॉग एंड मार्मट इनको नहीं रखा गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में किसे रखा गया है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज को, एक्सटेंट स्पीशीज या थ्रेटेंड स्पीशीज? तो यहाँ पर रेड लिस्ट की बात हो रही है कि जो पूरी कंप्लीट एक रेड लिस्ट IUCN पब्लिश करता है उसमें किसे किसे रखा गया है। तो IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें 9 कैटेगरीज हैं। देयर आर 9 कैटेगरीज। पहला है इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज, जो 3 कैटेगरीज में रखे गए हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स कि उनको एक्सट्रीमली हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो एंडेंजर्ड है दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये भी बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, लेकिन लिटिल लेस देन क्रिटिकल एंडेंजर्ड। इसमें आते हैं जैसे टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, ये आते हैं एंडेंजर्ड में। वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं वो स्पीशीज जिनको हाई रिस्क है ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो वल्नरेबल में आता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड। इन तीनों कैटेगरी में जिन स्पीशीज को रखा गया है उनको एक्सटिंक्शन का रिस्क है। वल्नरेबल कैटेगरी में हाई रिस्क, एंडेंजर्ड कैटेगरी में वेरी हाई रिस्क एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में एक्सट्रीमली हाई रिस्क। तो ये तीनों कैटेगरी मिलके बनाते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज। देन नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट कैटेगरी। इसमें 2 आते हैं, एक तो है एक्सटिंक्ट जो कि कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब उनका कोई भी एक सिंगल मेंबर भी सरवाइव नहीं कर रहा है कहीं भी। देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसका मतलब कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में एक्सटिंक्ट हो चुका है। जैसे कि सपोज कोई स्पीशीज ए है, वो फॉरेस्ट में रहता है, फॉरेस्ट से वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन वो सरवाइव कर रहा है कैप्टिविटी में, मे बी किसी ब्रीडिंग सेंटर में उसको रखा गया है, लेकिन वाइल्ड में अपने नेचुरल हैबिटेट में वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो ये 2 कैटेगरी आ जाती है एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। फिर तीसरा है नॉन थ्रेटेंड कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंट। तो एक्सटेंट मतलब जिनको ज्यादा डेंजर नहीं है, तो उसमें आ जाते हैं नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। इसके अलावा आता है यहाँ डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी, जिसमें कि ज्यादा डेटा है नहीं उस स्पीशीज से रिलेटेड, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड नॉट इवेल्युएटेड मीन्स कि कोई भी स्पीशीज जिसकी पॉपुलेशन अच्छी है, जिसे कोई भी थ्रेट नहीं है,
तो उसका इवेल्युएशन नहीं हुआ है, उसे रखा जाता है नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी में। तो इस तरीके से ये टोटल 9 कैटेगरीज हैं। पहला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा है एंडेंजर्ड, तीसरा है वल्नरेबल, फोर्थ है एक्सटिंक्ट, फिफ्थ है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, सिक्स्थ है नियर थ्रेटेंड, सेवंथ है लीस्ट कंसर्न, एट्थ है डेटा डेफिशिएंट एंड नाइन्थ है नॉट इवेल्युएटेड। सो दीज आर 9 कैटेगरीज। देखो क्वेश्चन क्या है, किन स्पीशीज को IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है? तो इन तीनों को ही रखा गया है। एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज हैं इनको 2 कैटेगरी के अंडर में रखा गया है, एक तो एक्सटिंक्ट और दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जो एक्सटेंट स्पीशीज हैं मतलब जिनका नंबर सही है, देखो इसमें हमने देखा था एक तो नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न, इन 2 कैटेगरीज में रखा गया है एक्सटेंट स्पीशीज को, तो ये भी रेड लिस्ट का पार्ट है। एंड थ्रेटेंड स्पीशीज जिसमें कि 3 कैटेगरीज हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आंसर इज सी, इन तीनों ही टाइप की स्पीशीज को IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में रखा जाता है। देन 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स एंड स्क्रब बायो? बेसिकली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? जहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा वहीं पे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, वुडलैंड, स्क्रब बायोम पाया जाएगा। तो ऑप्शन में है कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। सो लेट्स सी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। मेनली तो जो ये मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के जो रीजन है वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न अमेरिका जो कैलिफोर्निया का एरिया है, नीचे चिले यहाँ पे भी ये पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है एंड ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हो कि 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और जो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इन रीजन्स में ये पाया जाता है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? हमने देखा कि कैलिफोर्निया में भी ये पाया जाता है, दिस इज कैलिफोर्निया। सेकंड है सेंट्रल चिले में ये मिलता है, दिस इज चिले। सदर्न ऑस्ट्रेलिया में ये मिलता है, दिस इज साउथ ऑस्ट्रेलिया। देन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ये है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर इज आंसर डी। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व? इन चारों में से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन इंक्लूडेड है? नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन या नंदा देवी? इन चारों में से कौन कौन है? तो हम देख लेते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। पहला है नीलगिरी जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में है। नंदा देवी उत्तराखंड, नॉकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, मानस असम में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सेखोवा असम में, देहांग डिपांग अरुणाचल प्रदेश, पांचमारी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलय केरला एंड तमिलनाडु, अमरकंटक MP छत्तीसगढ़, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो ये है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन एंड नंदा देवी। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड, कौन सा सही है? ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज प्रोहिबिटेड, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड इज अलाउड। So you have to answer this question. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.